पुख्तून टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ आदम खान और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मसीह बरादरी अपने मुर्दों को कैसे दफन करते हैं? ईसाईयत में मरने वालों की तजवीज़ व तदफीन कैसे की जाती है? और क्या हिंदू की तरह ईसाई भी अपने मुर्दों को जलाते हैं? और ईसाइयों में वो कौन सा फ़िरक़ा है जो अपने मुर्दों को कड़ा करके दफन करते हैं? आज हम इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, ईसाईयत में 3 बड़े फ़िरक़े हैं: कैथोलिक, एंटेन, प्रोटेस्टेंट। ईसाई भी मुसलमानों की तरह खुदा पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर उनका पक्का ईमान है, मगर अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह खुदावंद का बेटा मानते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों की तजवीज़ व तदमीन और रसूमात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। ईसाइयों की एक बड़ी तादाद हिंदुओं की तरह जला देती है, लेकिन ईसाइयों में एक बात है कि वो अपने मैयत की राख पानी में नहीं बहा देते, बल्कि उसको दफन करते हैं। मुर्दों को कब्रिस्तान ले जाने से कबल मैयत के रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठे होते हैं, मरने वाले के हक़ में ताज़ियत करते हैं और इसके हक़ में दुआएं करते हैं। इसके अलावा वो ईसाई अपने मुर्दे के पास जमा होते हैं और उसके साथ एक तस्वीर लेते हैं। मुर्दे को गसल दिया जाता है और तसव्वुर किया जाता है कि अल्लाह ताला के सामने पेश होने से पहले इंसान का साफ होना लाज़मी है। मुर्दे को दफनाने से पहले उनको उनका पसंदीदा लिबास पहनाया जाता है और फिर खुशबू लगाई जाती है और मुर्दे के हाथ स्लैब की शक्ल में उसके कंधों पर रख दिया जाता है और फिर मुर्दे को ताबूत में डाला जाता है। और बाज़ औक़ात मुर्दे के हाथों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ख़याली तस्वीर रख दी जाती है। ये ख़याली तस्वीर लगभग हर एक ईसाई के घर में मौजूद होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि मरने वाले शख्स ने अपनी तमाम ज़िंदगी मसीह अक़ीदे के मुताबिक गुजारी है। नाज़रीन, ईसाई मुसलमानों से ज़्यादा वक्त अपने मुर्दों के साथ गुजारते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि दीन इस्लाम ने मुर्दों को जल्द अज जल्द दफन करने का हुक्म दिया है कि ईसाई बरादरी अपने मुर्दों को 3 या 4 दिन बाद दफन करते हैं, जबकि साइंस भी कहती है कि मुर्दे का बॉडी 24 घंटे बाद डिकम्पोज यानी सड़ना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मसीह बरादरी अपने मुर्दों को कुछ केमिकल्स उनकी बॉडी पर छिड़क देते हैं ताकि मुर्दे से बदबू न फैले और वो अपने मुर्दे से ज़्यादा वक्त गुजार सके। मसीह बरादरी में कई रातें जाग कर गुजारी जाती है। इसके बाद जब मुर्दे को आखिर गुस्ल देने के लिए लाया जाता है तो एक ताबूत पर 4 बड़ी मोमबत्ती स्लेट की शक्ल में लगाई जाती है। उसके बाद जिस चर्च में आखिर रसूमात अदा करनी होती है तो सबसे पहले पादरी चर्च में दाखिल होते हैं। इसके बाद मुर्दे और इसके अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार चर्च में दाखिल होते हैं। मैयत के ताबूत को चर्च के लोगों के दरमियान रख दिया जाता है ताकि सारे लोग इस मैयत को देख सकें और अपने मौत को भी याद रख सकें। दोस्तों, मसीह बरादरी में मैयत को अदब देने के लिए तेज़ और शोख रख के कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा अगर इनके दरमियान कोई जिंदा इंसान सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो ये ज़बतन समझा जाता है, क्योंकि इस वक्त मैयत सफ़ेद रंग में लिपटी होती है। ईसाई मुर्दे के तदफीन के वक्त पानी छिड़कते हैं और इंजील यानी बाइबल पढ़ते हैं। ये काम खास तौर पर पादरी करता है। ईसाई लोगों में मुसलमानों की तरह भी एक रस्म मौजूद है कि जनाजे में शिरकत करने वाले लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं और इस मुबारक के इन दिनों में खाने पीने पर कोई पाबंदी आई नहीं होती। आपके लिए ये बात हैरतनाक होगी कि मसीह बरादरी में जनाजे की रसूमात को मौसीकी से शुरू करते ही ये लोग अल्लाह ताला को मानते हैं और आखिर जहन्नम जन्नत पर ईमान रखते हैं। फिर भी ये लोग मुशरिक कहलाते हैं इस वजह से कि वो अल्लाह पर बुहतान लगाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। क़दीम ईसाई अपने मुर्दों को कड़ा कर दफन करते थे। अलबत्ता ये रिवाज बादशाहों उमरा के लिए मुख्तस था, जो कि अब दम तोड़ चुका है। ईसाईयत का कैथोलिक फ़िरक़ा इस बात की मज़म्मत करते हैं कि लाश को जला दिया जाए, मगर ईसाईयत का सबसे बड़ा फ़िरक़ा प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े ने लाश को जलाने की इजाज़त दी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।